एपिसोड की शुरुआत में यूरी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है। आसपास देखती है लेकिन यहाँ पर कांगचुल नहीं होता। यूरी अपने आप से कहती है कि वो कहाँ पर गया, मैं उसे फील भी नहीं कर पा रही हूँ। यून भी अपने माँ के साथ बाहर आ जाता है। अब ये किंग से मिलने के लिए जाने वाले थे। यूरी और यून बड़ी महल में आ रहे थे। यूरी अफ्स को देख रही होती है। अपने आप से कहती है कि मैं इसके लिए प्रे किया करती थी कि इसकी आत्मा बॉडी में वापिस आ जाए और अब ये फाइनली हो भी गया है। यून भी इससे बात कर रहा था और कहता है तुमने मेरी बॉडी का और मेरी माँ का ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले योंगडम गांव में आया था, तुमसे मिला था। मैं तुम्हें चश्मा बनाने के बहाने पर यहाँ लेकर आया था, लेकिन अब तुम्हें असली वजह पता है। मुझे इसके लिए माफ कर देना। यूरी कहती है ठीक है। वैसे वहाँ पर हुआ क्या था? तुम 8 फीट स्पिरिट के चंगुल से कैसे बच गए? यून कहता है मैं नहीं जानता, उसने मुझे बाहर निकाल दिया था। बाद में यूरी के फेस को टच करने वाला होता है लेकिन यूरी पीछे हट जाती है। तभी यून ब्रेसलेट को देखता है और कहता है ये ब्रेसलेट तो मेरा नहीं है। तो यूरी बताती है कि मैंने ये कांगचुल के लिए बनाया था। बाद में ये ब्रेसलेट यून उतार देता है और यूरी को दे देता है। यून बाद में किंग से मिलने के लिए आता है। किंग इसको देखते हैं, पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो यून हो। फिर इसको हग करने के लिए आते हैं लेकिन तभी यून को कुछ हो जाता है और किंग को धक्का मार देता है। ये यूरी से पूछते हैं कि ये सब क्या है। यूरी किंग को देखती है और कहती है कि आपके पास स्टोन होगा इसलिए यून ऐसा बर्ताव कर रहा है। किंग कहते हैं कि अभी कांगचुल तो नहीं है तो स्टोन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यूरी को ठीक से नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यून के कान के अंदर जो चीज होती है उसके जरिए अंधा समन सारी बातें सुन लेता है और इसको पता चल जाता है कि स्पिरिट किंग को क्यों नहीं मार पाया, क्योंकि इसके पास स्टोन है। यून को बाद में वो चीज पढ़ने के लिए कहते हैं जो कांगचुल नहीं पढ़ पाया था और ये चीज पढ़ लेता है। ये देखकर किंग हैप्पी होते हैं। बाद में यून को कुछ किताब भी दी जाती है। उसके बाद यून बाहर आता है लेकिन तभी उसे कुछ हो जाता है। इसके कान में पेन होने लगता है। कांगचुल एकदम से बोलता है और कहता है मैं जानता हूँ ये सब 8 फीट स्पिरिट करवा रहा है। रात को अपने घर पर आता है लेकिन उसको भी अभी भी पेन हो रहा था। सामने अंधा समन होता है। यून इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं जानता हूँ तुम स्पिरिट के साथ काम करते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बाद में जा रहा होता है लेकिन अंधा समन रोकता है और कह रहा होता है कि ये बॉडी हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है, तुम्हें मेरा काम करना होगा। बाद में एक चीज देता है और कहता है तुम्हें किंग के स्टोन पर ये फेंक देना है, बस तुम्हें इतना करना है। यून पूछता है कि ये क्या है? अंधा समन कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यून कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। बाद में वो सीसी को फेंक देता है। वही हम यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। मोंग गौसप से बात करती है और बताती है कि क्या हुआ, कांगचुल मुझको मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर गया है। मोंग गौसप कहते हैं कि वो अचानक से भाग नहीं सकता, वो वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। यूरी कहती है मुझे डर लग रहा है, क्या अब तो उसकी बीबी की तरह डेथ हो जाएगी? यून भी अपने रूम में होता है। साथ में इसकी माँ होती है जो कि इसको देखती है और कहती है मैं बहुत हैप्पी हूँ, अब तुम फाइनली लौट आए हो। यून कहता है कि अब कब तक यहाँ पर रहोगे, आपको रेस्ट करना चाहिए। बाहर हम यूरी को देखते हैं जो कि कांगचुल को बुलाने का ट्राई कर रही होती है लेकिन वो नहीं आता। यूरी पास्ट के सीन को याद करती है। यहाँ एक सीन में कांगचुल ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा। यूरी कहती है तुम गए कहाँ पर, तुम मेरे पास आओ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे डांटो। वही हम यून को देखते हैं जो सोया हुआ था लेकिन तभी अचानक से खड़ा हो जाता है और अब यहाँ कांगचुल होता है। कांगचुल कहता है कि यूरी मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन ये जा नहीं पाता। कांगचुल अपने आप से कह रहा होता है यून मेरे पाँव को छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो, लेकिन यून ऐसा नहीं करता। यूरी भी कांगचुल को फील कर रही होती है और बाद में रूम में आती है और इसको देखती है। कांगचुल कहता है मैं हूँ, लेकिन तभी यून बोल पड़ता है और कहता है कि मैं हूँ, ये मेरी बॉडी है। अब दोनों अंदर ही अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। यूरी भी इसको मारती है और कहती है कि ये फाइट करने का टाइम नहीं है। कांगचुल भी ऐसी बातें कर रहा होता है और अपने कान को देखता है। दूसरी ओर अंधे समन को देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन लेता है और अपने आप से कहता है कि मुझे लगा कांगचुल को नहीं पता चलेगा, लेकिन उसको पता चल गया है कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ। तभी एक घंटिया बजाने लगता है और कांगचुल को पेन शुरू हो जाता है। यूरी भी अपने आप से कहती है कि दोनों एक बॉडी के अंदर आ गए हैं, ये कैसे पॉसिबल है। रात को यून को देखते हैं जिसको अचानक से पेन शुरू हो गया था और ये बाहर आता है और यहाँ पर वही सीसी रखी हुई थी जो पहले अंधे समन ने दिया था। यून पास्ट के सीन को याद कर रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे मेरी माँ का यूरी का प्यार नहीं मिला,
सुबह यूरी इसको देखने के लिए आती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। यून की माँ बताती है कि वो पहले ही जा चुका है, लेकिन तभी यूरी एक फ्यूचर इवेंट को देखती है जो किंग के स्टोन के बारे में होती है, और वो समझ जाती है कि यून क्या करने वाला है और स्पिरिट उसका किस काम में यूज करने वाला है। फिर ये भागती है महल की ओर आती है। वही हम यून को देखते हैं जो किंग से बात कर रहा होता है। किंग अपने स्टोन को एक साइड में रख देते हैं। यून यहाँ पर स्टोन को देखता है और सीसी को निकालने लगता है। बाद में बोतल को इस पर गिराने वाला होता है, लेकिन तभी खुद अपने आप को रोक लेता है और नीचे गिर जाता है। अचानक से यून की आत्मा बाहर आ जाती है। कांगचुल के कान में जो चीज होती है वो भी बाहर आ जाती है। तभी यून भाग जाता है। कांगचुल उसको फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पर यूरी भी आ गई थी, जो कि इन दोनों को देखती है। यून आगे चलकर रुक जाता है और इन दोनों से बात करता है और कह रहा होता है कि मैं हैप्पी हूँ, मैंने किंग को मारने का ट्राई किया था, लेकिन कांगचुल कहता है कि तुमने नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने हाथ को रोका था, वो मैं नहीं था। लेकिन यून इनकी बातें नहीं मानता और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आगे स्पिरिट मेरा किस चीज में यूज करेगा, मैं जल्दी बुरा बन जाऊंगा। इसलिए यूरी से कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से भेज दो। शाम को दोनों अपने घर आते हैं। यून की माँ कांगचुल को देखती है और समझ जाती है तुम मेरे बेटे यून नहीं हो, मेरा बेटा यून कहाँ पर गया। बाद में रोने लगती है। यून पीछे खड़ा हुआ था और अपने आप से कहता है कि माँ मुझे माफ कर देना। मोंग गेसोप और यूरी बाद में रिचुअल कर रहे थे और इसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजने वाले थे। आखिर बार यून यहाँ पर यूरी से बात करता है और कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। हालांकि यूरी गिल्ट फील करती है और कहती है कि तुम्हारी डेथ मेरी वजह से हुई है, लेकिन यून कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यून बाद में बाहर आता है और कांगचुल से मिलता है। इसे कहता है कि मेरी माँ का और यूरी का ख्याल रखना। कांगचुल भी कहता है कि ठीक है। कांगचुल कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम यूरी को लाइक करते हो, तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, तुम्हें उसे बताना चाहिए। लेकिन यून कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि यूरी तुम्हें लाइक करती है। बाद में वो चला जाता है। किंग भी यून को बाय करते हैं और इसके लेटर को जलाते हैं। अगले सीन में हम अंधे समन को देखते हैं जो आदमी से मिलता है। इसको वही काम देता है जो यून को दिया था। तुम्हें सीसी को किंग के पास ले जाना है और इसको स्टोन के ऊपर गिरा देना है, लेकिन आदमी मना कर देता है। लेकिन आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि जब अंधा समन इसकी पोजीशन के बारे में बात करता है तो इसको हाँ भरनी पड़ती है। तभी अंधा समन बाहर आकर इसके सोल्जर को देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं, तुम्हें देखकर स्पिरिट राजी हो जाएगा। अगले सीन में किंग को देखते हैं, साथ में इसकी फैमिली होती है। ये सभी गेम खेल रहे थे। किंग बाद में क्वीन से बात कर रहे होते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि हमारा लिगुआंग कितना बड़ा हो गया है। क्वीन बता रही होती है कि आपने 1 साल पहले आखिर बार गेम खेला था। अगले सीन में यूरी को देखते हैं, साथ में कांगचुल मिलता है जो कि अब सारे बाहर जाने वाले थे। अंदर यून की माँ होती है। यूरी बाहर से कहती है कि हम सच में जा रहे हैं। बाद में चले जाते हैं और यहाँ पर एक शहर में आते हैं और इनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन महिला कहती है कि हमारे पास केवल एक रूम बचा हुआ है। बाद में इन दोनों को एक रूम शेयर करना पड़ता है। कांगचुल तो यूरी से दूर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि हमने किंग की कितनी बार जान बचाई है, उसे हमें महल देना चाहिए। कांगचुल कह रहा होता है कि अब यून की आत्मा चली गई है और तुम ये सब यून के लिए कर रही थी, तो शायद अब तुम्हें 8 फीट स्पिरिट से दूर रहना चाहिए। लेकिन यूरी मना कर देती है और कहती है कि मेरी दादी की आत्मा अभी भी 8 फीट स्पिरिट के पास है, मुझे उसे बचाना होगा। वैसे तुम यहाँ पर आकर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन तभी यूरी इसके पास आती है और ये कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम अभी भोले हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन तभी कांगचुल इसके हाथ को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन गॉड हूँ, क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं कितना भोला हूँ। बाद में इसको अपने क्लोज ले आता है। कांगचुल अब यूरी से कहता है कि अब यून इस बॉडी में वापस नहीं आ सकता और मैं भी इस बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें सब कुछ छोड़ने और भागने के लिए कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? क्या तुम मेरे साथ 100 साल बिता सकती हो? तभी यून की माँ यहाँ पर आती है और इन दोनों को देखती है और कहती है कि तुम दोनों एक रूम शेयर नहीं कर सकते, तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है, चलो घर चलते हैं। बाद में ये दोनों घर पर आ रहे थे। कांगचुल कहता है कि अगर घर पर ही ले जाना था तो पहले ही रोक लेती। यूरी उसको चुप होने के लिए कहती है। सोल्जर भी अपने आदमी से कह रहे होते हैं कि मैंने कुछ पता किया है, किंग की फैमिली कहीं पर जाने वाली है, सभी लोग वहाँ पर होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। वही हम किंग को देखते हैं जो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं और अब इनको ये पता चल गया है कि 8 फीट स्पिरिट जो कि गोमियो होता है उसका आज बर्थडे होता है और यूरी रिचुअल करने वाली होती है ताकि उसको यहाँ से भेज सके। किंग भी क्वीन के पास आते हैं।
स्टोन को देते हैं और कहते हैं इसे अपने पास रखो, लेकिन क्वीन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन किंग कहते हैं कि मेरी सेफ्टी से पहले तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी आती है, तुम इसको ले लो। यूरी अपने घर पर होती है, अपने आउटफिट को तैयार करती है और ताबीज को लगाती है। इस पर गोमही का नाम होता है। बाद में पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर दादी ने ऐसी आउटफिट पहनी हुई थी, साथ में ताबीज लगाई हुई थी। पीछे यूरी होती है जो कि दादी से पूछती है कि आपने ताबीज को क्यों लगाई हुई है। दादी बताती है कि मैं ग्रीन रिपर को बुलाने वाली हूँ ताकि वो स्पिरिट को ले जा सके। ग्रीन रिपर को भी स्पिरिट की आइडेंटिटी चाहिए होती है, अगर आइडेंटिटी गलत हो जाती है तो समन की डेथ हो जाएगी। यूरी कहती है अगर आपके साथ बुरा हो गया तो, लेकिन दादी कहती है चिंता मत करो, मुझे स्पिरिट की आइडेंटिटी पता है। एसुन कांगचुल के पास आती है और दिखाती है कि पौधे पर फूल आ गई है। कांगचुल ये देखकर चौंक जाता है, बाद में फूल को ले लेता है और अंदर आ जाता है। अपने आप से कहता है कि आज 8 फीट स्पिरिट का बर्थडे है। बाद में पानी के अंदर उसको मिलाता है और फिर पी लेता है। एपिसोड के लास्ट में यूरी को देखते हैं, साथ में गोसब होते हैं जो कि रिचुअल कर रहे थे 8 फीट स्पिरिट को बुलाने के लिए। यूरी को पता चलता है कि 8 फीट स्पिरिट अब आ गया है और यहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन कांगचुल यूरी को बचा लेता है। हम यहाँ पर उस सोल्जर को देखते हैं जिससे पहले अंधा समन मिलता था और 8 फीट स्पिरिट अब इसके अंदर है। ये इनके पास आ गया था और फाइट कर रहा होता है, सभी को हरा देता है। कांगचुल भी कुछ नहीं कर पाता। सोल्जर क्वीन के पास आता है और तलवार को मारता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।